हिंदी क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। बच्चों, आज हम आपकी जो प्रज्ञा पुस्तक हिंदी की है उसका जो पहला पाठ है वीणा वादनी वरदे, इस पाठ को इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। और इस जो कविता है इसको सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने लिखा है। और इस कविता में सरस्वती की वंदना, माँ सरस्वती की वंदना की गई है। तो इस तरीके से आज इस पाठ को हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। इसके अर्थ को समझेंगे, इसका संदर्भ और प्रसंग देखेंगे। तो बच्चों, आप वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको ये जो कविता है इस कविता का सारा अर्थ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। और अगर आप इस तरह के और भी नए नए वीडियो देखना चाहते हैं तो आप बच्चों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपके लिए लगातार ऐसे नए नए वीडियो बनते रहेंगे और आप तक वो पढ़ने के लिए पहुंचते रहेंगे। तो अब सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की जो कविता वीणा वादनी वरदे, इसको अब हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं और इसकी एक एक पंक्ति के अर्थ को समझते हैं। सबसे पहले किसी भी कविता का अर्थ अगर आपको लिखने को आएगा तो उससे पहले आपको संदर्भ और प्रसंग लिखना होता है। तो इस कविता का संदर्भ हम लोग पहले देख लेते हैं। संदर्भ में पाठ का नाम, पुस्तक का नाम और कवि का नाम लिखना पड़ता है। तो इस कविता का जो संदर्भ आप लिखेंगे उसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं कि प्रस्तुत कविता या प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक प्रज्ञा के वीणा वादनी वरदे पाठ से लिया गया है और इसके रचयिता या इस कविता के जो कवि हैं वो आपके सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। इस तरीके से आपको संदर्भ लिखना है। संदर्भ के बाद आपको लिखना होता है प्रसंग। तो प्रसंग में लिखना होता है कविता में जो बात कही गई है, जिस बात का वर्णन कविता में किया जाता है उसको प्रसंग में लिखते हैं। तो आपको पता है कि इसमें सरस्वती, माँ सरस्वती की वंदना की गई है। तो आपको प्रसंग में लिखना है कि इस कविता में कवि ने माँ सरस्वती की वंदना की है। ये आपका प्रसंग हो जाएगा। और इसके बाद फिर आपको लिखना होता है व्याख्या या अर्थ कविता का लिखना होता है। तो आप फिर एक एक पंक्ति का जो भी आपकी परीक्षा में आपके जो किताब में जो पूछा जाएगा उन पंक्तियों की व्याख्या आपको यहाँ पर लिखनी है। तो अब पहले संदर्भ लिखना है, फिर प्रसंग लिखना है, उसके बाद व्याख्या लिखनी है। तो हम लोग व्याख्या और अर्थ को अब एक एक पंक्ति से समझते हैं। तो देखते हैं यहाँ पर हमारा जो पहली पंक्ति है, इस कविता को शुरू करते हैं। वरदे वीणा वादिनी वरदे। पहले इस लाइन के जो कठिन शब्द हैं उनके अर्थ को बच्चों हम लोग समझ लेते हैं। अगर आप कठिन शब्दों के अर्थ समझ जाएंगे तो आप अपने आप उसके अर्थ को बहुत ही आसानी से इस कविता के अर्थ को समझेंगे। वरदे, दे माने होता है देना, वर माने होता है वरदान। तो यहाँ पर वरदान देने की बात कही गई है। और वीणा वादनी, आपने देखा वीणा एक वाद्य यंत्र है। वीणा एक बाजा है जो बजाया जाता है। और वीणा कौन अपने हाथ में लेता है? माँ सरस्वती के हाथ में वीणा होती है, वो वीणा को बजाती हैं। तो माँ सरस्वती का एक नाम वीणा वादनी भी है। वीणा को बजाने वाली जो हमारी देवी हैं वो कौन है? सरस्वती माता है। तो यहाँ पर पहली पंक्ति को आप समझिए कि यहाँ पर कवि कहता कि वर दे, हे माँ सरस्वती, आप हम भारतवासियों को, भारत देश में रहने वाले लोगों को आप हमें वर दे मने वरदान दीजिए। वीणा वादनी वरदे, हे वीणा वादनी सरस्वती माँ, आप हम सभी को वरदान दें। दूसरी पंक्ति आप समझिए। प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र नौ। नौ माने होता है नया और रव माने होता है ध्वनि, ध्वनि या शोर। तो ध्वनि या आवाज़, इसको कहते हैं रव। तो यहाँ पे पहली पंक्ति को आप फिर से देख लीजिए। वर दे वीणा वादिनी वर दे, हे वीणा वादिनी, हे माँ सरस्वती, आप हम भारतवासियों को, सभी भारतवासियों को ये वरदान दें। क्या वरदान दें? प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र रव। प्रिय माने स्वतंत्रता जो है वो सबको प्रिय होती है
तो सभी की जो प्रिय है, जो पसंदीदा, जो उनकी अपनी स्वतंत्रता है, वो स्वतंत्रता सभी को प्रदान कीजिए। माने सभी मनुष्यों को स्वतंत्रता प्रदान कीजिए। अमृत मंत्र नव, और अमृत माने अमरता प्राप्त करने का मंत्र हमें, नव माने नवीन, हमें अमरता प्राप्ति का नवीन मंत्र हम लोगों को प्रदान करें। तो दूसरी पंक्ति में उन्होंने क्या बताया कि आप मुझे, हम लोगों को स्वतंत्रता प्रदान करें, हम लोग स्वतंत्र हों, और हमारे अंदर जो अमरता का मंत्र है वो नया मंत्र आप हमें प्रदान करें, भारत में भर दे। तो हमारे भारतवर्ष में आप स्वतंत्रता और अमरता के मंत्र को भर दें, हमें स्वतंत्रता प्रदान करें, हमें अमरता प्रदान करें। तो हम भारतवासियों को ये वरदान आप दीजिए। तो ये बच्चों आपको समझ में आ गया है। अब आगे की पंक्तियों को देखते हैं। आगे कहा गया है, काट उर अंध के बंधन स्तर। अब यहाँ पर देखते हैं कि आगे क्या बताया गया। काट अंध उर के बंधन स्तर। तो यहाँ पर कुछ शब्द कठिन है, उसके अर्थ समझ लेते। काट माने काटना, अंध माने अंधकार, अंधेरा, उर माने होता है हृदय, उर माने यहाँ पर हो गया आपका हृदय, बंधन माने जो बांधने वाले हैं, जो हमको बंधन में बांध लेते हैं, स्तर माने बंधन के जो हमारे स्तर हैं। तो यहाँ पर कवि कहता काट अंध उर के बंधन स्तर। हमारे जो हृदय में, हम लोगों के हृदय में जो अज्ञान का अंधकार भरा हुआ है, हमारे हृदयों में, हमारे दिलों में जो अंधेरा भरा है, अंधकार के जो बंधन हमारे दिलों को बांधे हुए हैं, हे माँ सरस्वती, आप हमारे हृदय से अंधेरे को, सारा जो अंधेरा हमारे हृदय में है, हमारे दिलों में जो अंधकार भरा हुआ है, अज्ञान का अंधकार भरा हुआ है, उसको आप काट करके समाप्त कर दें, हमारे हृदय के सारे बंधनों को तोड़ दें, काट दें, समाप्त कर दें। बहा जननी ज्योतिर्मय निर्झर। निर्झर माने होता है झरना, ज्योतिर्मय तो ज्योति होती है प्रकाश। तो अभी कहा गया, यहाँ पे कवि ने कहा कि हम लोगों के हृदय में जो अंधकार भरा हुआ है, वो सारा अंधकार, अंधकार के, अज्ञान के बंधनों को आप काट दीजिए। और बहा जननी, बहा माने बहा दीजिए, जननी कहते जननी, जननी ने माता, तो माता यहाँ सरस्वती के लिए कहा गया है। हे माता सरस्वती, उस अंधकार को, हमारे हृदय के सारे अंधेरे को दूर करके उसमें ज्योति माने प्रकाश का झरना बहा दो, उसमें प्रकाश भर दो। माने अब उन्होंने कहा कि हृदय का सारा अंधेरा समाप्त कर दो, हृदय का सारा अज्ञान समाप्त कर दो। और हे जननी, हे माता सरस्वती, आप उस हृदय से अंधकार को दूर करके उसके अंदर प्रकाश भर दो। कलुष भेद तम हर, हर माने समाप्त करना, प्रकाश भर, कलुष माने होता है पाप। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि हमारे हृदयों में जितना भी कलुष है, जितना भी कलमश है, माने जितने भी पाप, हमारे हृदय में जो भी पाप और हमारे जो भेदभाव, एक दूसरे से हम भेदभाव करते हैं, छुआछूत करते हैं, जाति पाति करते हैं, तो कहते कि जो हमारे अंदर भेदभाव भरा हुआ है, हमारे अंदर जो पाप का, तम माने अंधकार, हमारे अंदर जो पाप और भेदभाव का अंधकार भरा है, हे माता उसको हर लो। हर माने आप उसे समाप्त कर दीजिए, और उसको समाप्त करके, मेरे पाप और भेदभाव को समाप्त करके प्रकाश भर हमारे हृदय में आप क्या करिए, उसको प्रकाश से भर दीजिए। जगमग जग कर दे। अब वहाँ पर ये कहते हैं कि जग माने होता है संसार, यहाँ पर जग माने होता है संसार। तो क्या कहा गया है कि जगमग जग कर दे, हमारे भीतर का, हमारे हृदय, हमारे दिलों में जितना भी अंधेरा भरा हुआ है, हे माता सरस्वती, हमारे हृदय के सारे अंधकार को समाप्त कर दे। और जग माने संसार, इस संसार को जगमग कर दे, माने ज्ञान का प्रकाश चारों ओर फैला दे हमारे दिलों में, और
बाहर भी, अंदर और बाहर सब जगह प्रकाश से जगमगाहट आ जाए, प्रकाश ही प्रकाश भर दे। अब आगे देखते हैं अगली पंक्तियों में क्या कहा गया है। यहाँ कहा गया नव गति नव लय ताल छंद नव। नव माने होता है नया। यहाँ आप देखेंगे कि इन चारों लाइनों में नव शब्द का बार बार प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर कवि कहता है, माँ सरस्वती से प्रार्थना करता है कि हमारी जितनी भी पुरानी बुराइयां हैं, हमारे अंदर जितना पुरानापन है उसे आप समाप्त कर दीजिए और नई चीज़ें, नए भावनाएं हमारे अंदर जागृत कर दीजिए, नई चेतना जागृत कर दीजिए। तो एक एक लाइन का समझ, नव गति। हे माँ सरस्वती, आप हमें नवीन गति प्रदान करें, नई गति प्रदान करें। नव लय, हमारा जो लय है, हमारा जो साज है वो नया हो जाए। ताल छंद नव, और हमारा जो ताल और छंद माने हमारा जो जीवन है वो संगीतमय हो जाए, हमारा जीवन संगीत से भर जाए, छंद और ताल से भर जाए। नवल कंठ, हमारे कंठ से, कंठ माने होता है गला, हमारे गले से नवीन सुर निकलें, हमारे गले से जो नया स्वर है वो हमारे कंठ से निकले, कंठ हमारा नवीन स्वरों से, नवचेतना से भर जाए। नव जलद मंद्र रव, मंद्र रव होता है गंभीर, मंद्र माने होता है गंभीर, और यहाँ पर होता है रव माने होता है, अब ये बताया गया था ध्वनि। तो कहते हैं कि हाँ, जैसे बादलों के समान नए, नव जलद, नव माने नए बादल, नए बादल जिस प्रकार से गंभीरता के साथ गर्जना करते हैं, हे माँ सरस्वती, आप हमारे अंदर भी नए बादलों के समान गंभीरता को भर दें। नव नभ के नव विहग वृंद को नव पर नव स्वर दे। कहते नव नभ के, नभ माने होता है आकाश। तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि जो नया जो आकाश है, नव विहग, नए आकाश में, नए माने नए नए, विहग माने होता है पक्षी, तो नए आकाश में नए नए पक्षी, वृंद माने होता है समूह, समूह। तो यहाँ पर कहा गया कि नए आकाश में नए पक्षियों के समूह को नव पर माने यहाँ पर होता है पंख। उन्होंने कहा कि उन पक्षियों की, जैसे नए आकाश में नए नए पक्षियों के समूह को नए पर दीजिए, पर माने उनको नया पंख दीजिए, नव स्वर दे, और वहाँ उनको नवीन स्वर दीजिए। तो यहाँ कवि कहना चाहता है कि हमारे अंदर जितनी भी पुरानी सड़ी गली मान्यताएं हैं, जो भी अज्ञान का अंधकार है, हे माँ सरस्वती हमारे, क्योंकि वो जो सरस्वती वो ज्ञान की देवी है, तो कवि कहता है कि हमारे भीतर का सारा अंधेरा समाप्त कर दीजिए, सारा अंधकार समाप्त कीजिए, और हमारे भीतर नया प्रकाश भर दीजिए, नया स्वर दे दीजिए, नई लय दीजिए, नया संगीत दीजिए, और हमारे कंठ से नव चेतना के गीत निकले, हमारे अंदर गंभीरता आए, और आकाश में जिस प्रकार से पक्षियों के समूह उड़ते हैं, नए नए पंख हमें दीजिए, ताकि हम भी अपनी चेतना को नई नई उड़ान भर सकें। तो बच्चों, ये आपकी पूरी कविता थी, आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आपको कविता अच्छी लगी हो, उसका अर्थ आपको अच्छे से समझ में आ गया हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। अब अगले वीडियो में फिर किसी टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।